आइए दोस्तों, आज हम सब जो ये श्लोकों का पाठ करते हैं, उन श्लोकों का पाठ करने का जो अर्थ होता है, उस अर्थ को भी हमें जानना चाहिए और जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि हमारे श्लोक में सर्वप्रथम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रभु श्री राम जी की स्तुति पहले की जाती है, गणेश भगवान की स्तुति, जो भी हमारे आराध्य हैं उन सब की स्तुतियाँ पहले की जाती हैं। तो जैसा कि हमने श्री राम जी का स्तुति किया श्लोक के माध्यम से, और श्लोक के बाद में उसका हम अर्थ भी आप लोगों को बताएंगे। और हमारा प्रयत्न यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्लोकों को पढ़ते हुए उसका अर्थ भी जानें, ताकि आपके जीवन में जो भी उसका अर्थ है उसके माध्यम से उनके चरणों तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो और सुख समृद्धि आप सबके जीवन में प्राप्त हो। यही प्रभु श्री राम जी से हमारा अनुरोध है। तो जैसा कि श्लोक है हमारा, प्रथम श्लोक है, ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मैं श्री राम जी की शरण लेता हूँ, जो लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं, जो युद्ध के मैदान में शांत हैं, जिनकी आँखें नीले कमल के समान हैं और जो रघुवंश के स्वामी हैं। कौन हैं? करुणा का अवतार और सभी पर अपनी करुणा बरसाते हैं। मैं रामचंद्र के चरण कमल में शरण लेता हूँ। ऐसे श्री राम जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर आगे बताते हैं, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामोभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस श्लोक का अर्थ है, घने नीले बादल के समान श्याम रंग वाले प्रभु श्री राम, जिनके बाईं ओर कोमल अंगों वाली सीता जी विराजमान हैं, जिन प्रभु श्री राम के हाथों में शत्रुओं को जीतने वाला महाधनुष है, उन भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हमारे पूजन में प्रथम श्लोक बोला जाता है प्रभु श्री गणेश जी का, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। इस श्लोक का अर्थ है, मैं श्री विघ्नेश्वर के कमल चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिनका चेहरा हाथी का है, जो भूत गणों, दिव्य परिचारकों और अन्य लोगों द्वारा सेवा करता है। ऐसे गणेश को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं गजानन, जिनका हाथी के समान मुख है, उनको मैं नमन करता हूँ। मैं उन विघ्नेश्वर परमेश्वर, जो जीवन के सभी विघ्न को
खत्म करते हैं, ऐसे कमल के समान चरण को नमस्कार करता हूँ। फिर जैसा कि हनुमान जी का स्तुति बताया गया है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे मनोहर, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वायुपुत्र हैं, वानर सेनापति हैं, श्री रामदूत हम सभी आपके शरणागत हैं और आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम लोग आरती के बाद में बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर के समान गौर और करुणा के अवतार हैं, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जो संपूर्ण संसार का सार है, और सर्पों के राजा के हार हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, यानी मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो हमेशा हृदय के अंतर में बसे हुए हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो भवानी के साथ रहते हैं। जैसा हनुमान जी का ध्यान है, अतुलतम बलधाम हेम शैलाभदेहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि च। इस श्लोक का अर्थ होता है, अतुल बल के समान धाम, सुमेरु के पर्वत के समान कांति से युक्त शरीर दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हमारे जीवन में ज्ञान मार्ग के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से नवधा भक्ति सुनाया है। इसे इस श्लोक में भी बताया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्य मात्म निधनम। श्रवण परीक्षित, कीर्तन सुखदेव, स्मरण प्रहलाद, पाद सेवन लक्ष्मी, अर्चन पृथ्वीराज, वंदन अक्रूर दास्य हनुमान, सख्य अर्जुन, आत्मनिवेदन राजा बलि, इन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति के जो भाव हैं वो चौपाई से भी बताए गए हैं। पहली भक्ति बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, अर्थात दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में स्मरण करना। जैसा कि फिर बताते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। फिर बता रहे हैं, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति बताते हैं, भक्ति यह है कि
कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना। पश्चिमी भक्ति बताते हैं, मंत्र जाप मम हृदय विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना। फिर छठवीं भक्ति बताते हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। फिर सातवीं भक्ति बताते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संत की भी अधिक करके सम्मान करना, संतों का भी सम्मान करना, ये हमारा दायित्व होता है। आठवीं भक्ति बताते हैं, आठों जल आठों जथाय लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्नों में भी पराये दोषों को ना देखना। नवमी बताते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य निषाद का न होना, नवता भक्ति बताई गई है। जैसा कि